रानी एस्तेर की कहानी। एस्तेर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? एक दिन राजा की पत्नी वशती ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर राजा ने उसे ठुकरा दिया और एक दूसरी स्त्री को अपनी रानी बना लिया। जानते हैं वह स्त्री कौन थी? खूबसूरत जवान एस्तेर। एस्तेर यहूदी युवती है जो फारस की रानी बन जाती है और अपनी जाति के लोगों के नरसंहार के लिए बनाए गए षड्यंत्र से उन्हें बचाती है। उसकी कहानी पुराने नियम की एक पुस्तक, जो उसके नाम से ही लिखी गई है, में लिपिबद्ध है। पूरीम का यहूदी पर्व यहूदियों के द्वारा इसी विशेष उद्धार के कारण मनाया जाता है। एस्तेर की कहानी एक राजा के द्वारा आयोजित एक भोज से आरंभ होती है। राजा क्षयर्ष, जिसे अहासुरुस भी कहा जाता है। ये घटना एस्तेर और राजा क्षयर्ष के बीच लगभग 483 ईशु पूर्व में घटित हुई थी। राजा क्षयर्ष का साम्राज्य बहुत बड़ा था। वास्तव में ये संसार में अब तक देखा गया सबसे बड़ा साम्राज्य था। फारस ने अब तुर्की के नाम के जाने वाले देश के साथ ही इराक, ईरान, पाकिस्तान, जॉर्डन, लेबनान और इसराइल के नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र को भी अपने में मिलाया हुआ था। इसने स्वयं में आधुनिक मिस्र, सूडान, लीबिया और सऊदी अरब के खंडों को भी सम्मिलित किया था। जैसा कि उन दिनों के अधिकांश मूर्ति पूजक राजाओं के साथ होता था, राजा क्षयर्ष ने अपनी धन संपत्ति और सामर्थ्य को सार्वजनिक प्रदर्शनों में दिखाने का आनंद उठाया, जिसमें कई बार राजकीय भोज भी सम्मिलित थे, जो 180 दिनों तक चला करते थे। स्पष्ट है कि एस्तेर 1:10-11 में उल्लिखित ऐसे ही एक भोज के समय राजा ने अनुरोध किया कि उसकी पत्नी रानी वशती को राजमुकुट पहनाकर अधिकारियों के पूरे समूह के सामने लाया जाए, ताकि उसकी सुंदरता प्रकट हो सके। अनुमान यह है कि राजा क्षयर्ष चाहता था कि वशती केवल मुकुट पहने ही सामने आए। रानी वशती ने राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और जिससे राजा क्रोधित हो गया। राजा क्षयर्ष ने अपने समय की व्यवस्था के पंडितों से परामर्श लिया, जिन्होंने घोषणा की कि रानी वशती ने उस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए अनुचित कार्य किया है। उन्हें डर था कि फारस की स्त्रियां रानी वशती की तरह अपने अपने पति की बात मानने से मना कर देंगी और अपने पति को तुच्छ समझने लगेंगी। उन्होंने राजा को पूरे देश में एक आदेश निकालने का सुझाव दिया कि वशती कभी भी राजा के सम्मुख न आने पाए। राजा ने ऐसा ही किया। उसने सभी प्रांतों की भाषाओं में आदेश देने की घोषणा की। वशती के चले जाने के साथ ही राजा अब रानी के बिना रह गया था। क्षयर्ष के सेवा टहल करने वालों ने सुझाव दिया कि राजा को अपने लिए एक नई रानी की खोज पूरे देश में सुंदर कुंवारी लड़कियों में से करनी चाहिए। कि राजा क्षयर्ष ने रणवास अर्थात हरम को भरने में और नई रानी के पद को भरने के लिए प्रार्थियों के रूप में कुल 400 स्त्रियों को चुना। स्त्रियों को राजा से मिलने से पहले 1 वर्ष तक सौंदर्य उपचार विधि में से निकलना पड़ता था। एस्तेर, एक यहूदी युवती जिसका इब्री नाम हदस्सा था, को कुंवारियों में से चुना गया था। जब तक कुंवारियों को राजा के पास नहीं लाया जाता था, तब तक उन्हें हेगे नामक अधिकार की देखरेख में रणवास में रखा जाता था। राजा के साथ उनकी मुलाकात के पश्चात, क्योंकि वे अब कुंवारी नहीं रह जाती थीं, उन्हें या तो रखेलियों के घर में या रखेलियों के प्रबंधक के घर के पास निर्धारित क्षेत्र में ले जाया जाता था, जहां उन्हें एक अन्य खोजे की चौकसी भरी दृष्टि के अधीन रखा गया था, जिसका नाम शाशगज था। एस्तेर शूशन के गढ़ में रहती थी, जहां राजा भी रहता था। वह मोर्दकई नाम की एक बिन्यामीनी की चचेरी बहन थी, जो उसका अभिभावक तब से था जब से उसने उसे उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री के रूप में अपनाया था। मोर्दकई के पास फारसी शासन में किसी तरह का आधिकारिक पद था। जब एस्तेर को रानी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चुना गया था, तो मोर्दकई ने उसे अपनी यहूदी पृष्ठभूमि प्रकट नहीं करने का निर्देश दिया। वह प्रतिदिन राजा के रणवास में ये देखने के लिए जाता था कि एस्तेर कैसी थी।
जब एस्तेर की राजा के पास जाने की बारी आई, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा, वे सब उससे प्रसन्न हुए। उसने राजा की कृपा को प्राप्त किया। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और उसने उसे अपनी रानी बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि एस्तेर सुंदर और रूपवती होने के अतिरिक्त बुद्धिमानी से परामर्श देने वालों के परामर्श की आज्ञा का पालन करने में सभी तरह से विनम्र थी और सभी तरह से उसके मन को जीतने वाली थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये भी स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पूरी प्रक्रिया के द्वारा अपने कार्य को कर रहा था। कुछ समय पश्चात मोर्दकई राजा के भवन के फाटक पर बैठा हुआ था और तब उसने राजा क्षयर्ष के विरुद्ध हत्या के षड्यंत्र को सुना। उसने इसकी सूचना रानी एस्तेर को दी, जिसने राजा को इसकी सूचना दी और मोर्दकई को इसका श्रेय दिया गया। षड्यंत्र को असफल कर दिया गया था, परंतु इस घटना को लगभग भुला दिया गया था। हम इस घटना के द्वारा एस्तेर का मोर्दकई के साथ बने रहने वाले घनिष्ठता के संबंध को देखते हैं। मोर्दकई और एस्तेर दोनों ने राजा को सम्मानित किया और वे उसकी रक्षा उसके शत्रुओं से करना चाहते थे। इसके पश्चात राजा ने अपने राजकीय कार्यों को करने के लिए एक दुष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया। उसका नाम हामान था, और वह इस्राएलियों को तुच्छ मानता था। हामान अमालेकियों के राजा अगाग का वंशज था, जो पीढ़ियों से इस्राएल के विरुद्ध शपथ खाए हुए शत्रु थे और इस्राएल के विरुद्ध कट्टरता और पूर्वाग्रह हामान के अंधकार से भरे हुए मन की गहराई में निहित थे। अपने अभिमान में हामान ने राजा के भवन के फाटक पर रहने वाले राजकीय अधिकारियों को उसके सामने दंडवत करने और उसे सम्मान देने की आज्ञा दी, परंतु मोर्दकई ने मना कर दिया। शासकीय अधिकारियों ने हामान से इसके बारे में ये सुनिश्चित करते हुए हामान को बताया कि मोर्दकई एक यहूदी था। हामान न केवल मोर्दकई को दंडित करना चाहता था, अपितु क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकालने की इच्छा रखता था। राजा क्षयर्ष ने हामान को इस विषय में प्रसन्न होने के लिए जैसा चाहे वैसा करने की अनुमति दी, और एक आदेश सभी प्रांतों के लिए दिया गया कि एक निश्चित दिन में या पूरीम, जिसे एक चिट्ठी के द्वारा चुना गया था, लोगों को एक ही दिन में क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं। लोग हतप्रभ थे, और यहूदियों में बहुत अधिक विलाप आ गया। रानी एस्तेर यहूदियों के विरुद्ध रचे गए इस षड्यंत्र से अनजान थी, परंतु उसे इसका तब पता चला जब उसकी सेवा टहल करने वाली दासियों और सहेलियों ने उसे बताया कि मोर्दकई विपत्ति में है। एस्तेर ने मोर्दकई के पास संदेशवाहक भेजा कि पता लगाए कि बात क्या है। मोर्दकई ने अपनी चचेरी बहन को राजा के अध्यादेश की एक प्रति भेजी और उसे भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करने के लिए कहा। अब राजा के द्वारा बिन बुलाए उसके सामने जाना नीति के विरुद्ध था, और एस्तेर को राजा के द्वारा पिछले 30 दिनों से आमंत्रित नहीं किया गया था। अपने मध्यस्थक के माध्यम से एस्तेर ने मोर्दकई को उसके द्वारा सहायता देने में असमर्थता की सूचना दी। उसने उत्तर दिया, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। विश्वास के एक बड़े प्रदर्शन के लिए एस्तेर सहमत हो गई। उसने यहूदियों से उसके लिए 3 दिन उपवास करने के लिए कहा, जबकि उसने और उसकी सहेलियों ने भी उपवास किया। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जब एस्तेर राजा के सामने पहुंची, तब वह वास्तव में अपने प्राणों को जोखिम में डाल रही थी।
परंतु क्षयर्ष ने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया, जो एक तरह का संकेत था कि उसने उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया है। उसने उस दिन क्षयर्ष और हामान को भोज में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने हामान को बुलाया और भोजन करने के लिए उसके साथ आया, जहां उसने पूछा कि वह क्या चाहती है, यहाँ तक कि आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने दोनों पुरुषों को अगले दिन एक और भोज में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, जहां उसने कहा कि वह अपना अनुरोध प्रस्तुत करेगी। दोनों पुरुष सहमत हो गए। क्षयर्ष को उस रात नींद नहीं आई और उसने अपने शासन के समय लिपिबद्ध किए गए इतिहास को पढ़ने का आदेश दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने जो सुना वह मोर्दकई के द्वारा उसकी हत्या के षड्यंत्र को उजागर करना और राजा के जीवन को बचाना था। इस बीच हामान अपने घर गया। उसने अपने दोस्तों और पत्नी को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह कितना अधिक सम्मानित था। परंतु उसने मोर्दकई को घर के मार्ग पर देखा था, जिसने उसे क्रोधित कर दिया था। उसकी पत्नी और मित्रों ने सुझाव दिया कि हामान के द्वारा फांसी का एक खंभा बनाया जाए, जिस पर मोर्दकई को टांग दिया जाए। हामान ने उनको परामर्श के अनुसार किया और फांसी का फंदा बनाया। जब राजा क्षयर्ष इस बात पर विचार ही कर रहा था कि उसने मोर्दकई को उसके जीवन को बचाने के लिए सम्मानित नहीं किया था, हामान राजा से मोर्दकई को फांसी देने की बात करने आया था। राजा ने हामान की सोच के बारे में पूछा कि किस तरह एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाए जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो। क्षयर्ष के द्वारा वर्णन को हामान ने स्वयं के लिए सोचा। उसने सुझाव दिया कि उसे एक राजकीय वस्त्र पहनाया जाए और जिस घोड़े पर राजा ने सवारी की है, उसी पर उसे सवार करके ये घोषणा करते हुए नगर में घुमाया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। क्षयर्ष ने हामान को मोर्दकई के लिए तुरंत ऐसा करने का आदेश दिया। हामान ने राजा की बात मानी और उस व्यक्ति को सम्मानित किया जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था। फिर उसने अपनी पत्नी और मित्रों को इस घटना के विषय में बताया। संभवतः अधिक दूरदर्शिता के साथ उन्होंने महसूस किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। राजा के खोजे पहुंचे और हामान को एस्तेर के द्वारा आयोजित भोज में ले गए। वहां एस्तेर ने राजा को बताया कि उसके लोगों का सर्वनाश करने के लिए बेच दिया गया था। एस्तेर ने बहुत अधिक सम्मान और विनम्रता दिखाते हुए कहा कि यदि वे केवल गुलामी में बेच दिए गए होते तो वह चुप रहती, क्योंकि उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता था। राजा इस बात को लेकर भौचक्का रहा गया कि कोई उसकी रानी के लोगों के साथ ऐसा करने का साहस कर सकता है। एस्तेर ने इसी दुष्ट हामान को पूरे षड्यंत्र के पीछे कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रकट किया। क्षयर्ष भोज से उठते हुए क्रोधित हो गया। हामान प्राणदान मांगने के लिए एस्तेर के पास ही रह गया। जब राजा ने राजभवन में फिर से प्रवेश किया और जो देखा उसे देखते हुए ये सोचा कि हामान एस्तेर से छेड़छाड़ करना चाहता है और उसने मोर्दकई के लिए बनाए गए फांसी के खंभे के ऊपर हामान को लटका दिए जाने का आदेश दिया। हामान के मरने के पश्चात क्षयर्ष ने एस्तेर को हामान की सारी संपत्ति दे दी और मोर्दकई को अपनी हस्ताक्षर करने वाली अंगूठी पहना दी। मोर्दकई को वही अनिवार्य अधिकार दिया गया जो हामान के पास था। यद्यपि हामान की ओर से जो आदेश निकाल दिया गया था वह अपरिवर्तनीय था। एस्तेर ने एक बार फिर से हस्तक्षेप करने के लिए राजा से विनती की। क्षयर्ष ने आदेश दिया कि पहले का सामना करने के लिए एक और राजकीय आदेश को लिखा जाए, जिसने यहूदियों को यह अधिकार दिया कि वे किसी भी व्यक्ति से अपना बचाव कर सके जो उनके ऊपर आक्रमण करेगा। अब पूरे प्रांतों में आनंद आ गया था। कई लोग डर से यहूदी भी बन गए। कुछ शत्रुओं ने पहले से निर्धारित दिन में आक्रमण किया था,
परंतु यहूदी उन पर विजयी रहे। एस्तेर की बहादुरी और परमेश्वर के प्रति विश्वास इस भरोसे का प्रमाण है कि इस जवान स्त्री का जीवित परमेश्वर में विश्वास था। उसका जीवन परमेश्वर की प्रभुता का उसकी सृष्टि के ऊपर होने की शिक्षा देता है। परमेश्वर जीवन के प्रत्येक पहलू में लोगों को, सरकारों को और उसकी योजना और उद्देश्य को पूरे करने के लिए परिस्थितियों को आपस में जोड़ देता है। हम यह न जानते हों कि परमेश्वर किसी विशेष क्षण में क्या कर रहा है, परंतु एक समय ऐसा आ सकता है जब हम साकार करें कि हम क्यों कुछ निश्चित अनुभवों में से होकर गए हैं, या कुछ निश्चित लोगों से मिले हैं, या कुछ निश्चित क्षेत्रों में रहे हैं, या कुछ निश्चित दुकानों में गए हैं, या कुछ निश्चित यात्राओं को किया है। ऐसा समय आ सकता है जब सब कुछ एक साथ आता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम सही समय पर सही स्थान पर थे, ठीक वैसे ही थे जैसे एस्तेर थी। वह वनवास में ऐसे ही समय के लिए थी। वह रानी ऐसे ही समय के लिए बनी। उसने सामर्थ्य पाए और अपने लोगों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए ऐसे ही समय के लिए तैयार हुई, और वह आज्ञा मानने में विश्वासयोग्य थी। एस्तेर ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और विनम्रतापूर्वक सेवा की। ये बात कोई अर्थ नहीं रखती है कि इसका क्या मूल्य हो सकता है। एस्तेर वास्तव में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण दिलाती है, जैसा कि रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।